दोस्तों, जैसे हम जानते हैं कि हमारे जितने भी संत महात्मा होकर गए, उनके शब्दों में बहुत से रहस्य छिपे हुए हैं। उन रहस्यों को जब हम समझते हैं, तो हमारी अपनी खोज और परमात्मा के करीब जाने की जो जर्नी है, वो बहुत आसान हो जाती है। इसी को हम पिछले एपिसोड से देख रहे हैं कि संतों के जीवन को अगर हम नज़दीक से देखेंगे, तो हम परमात्मा के करीब कैसे जा सकते हैं। तो आज हम कबीर जी के कुछ दोहों को लेंगे कि कबीर जी ने बहुत ही सुंदर बात मन के बारे में जो कही है कि रास्ते बहुत सीधे होते हैं, लेकिन जो भी मोड़ हैं वो सारे मन के हैं। ये बात हमने सुनी हुई है, लेकिन मन कितना सूक्ष्म है, ये भी कबीर जी ने बात कही है। और मन कैसे परमात्मा में लगा सकते हैं, ये आज हम देखेंगे। आपका स्वागत है डॉक्टर सचिन, नमस्ते। ओम शांति। ओम शांति। मन के बारे में कहा है कि मन चंचल है, मन भागता बहुत है, और उसको कबीर जी ने कहा है कि वो शैतान है, उसकी तुम मत मान। लेकिन आज के ज़माने में हम कहते तेरे अंदर जो आवाज़ है बस उसी को तू सुन। ये 2 कैसे कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें हैं कि 600 साल पूर्व अगर कोई संत कह के जाते हैं, तो वो आज के ज़माने में कैसे लागू हो सकता है? क्योंकि हमारा बिलीफ ये कहता है अंतरात्मा की आवाज़ सुनो या अपनी मन की ही सुनो, किसी और की नहीं सुनो, और वो कहते हैं मन की बिल्कुल नहीं सुनो, वो बिल्कुल शैतान है। कबीर को या और किसी को भी आप पढ़ेंगे तो एक बात हमको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि कबीर जैसे कहते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये तो बहुत फेमस है, हम सब जी। ने सुना है। मन जब हार जाता है तो हम हार जाते हैं, और मन जब जीत जाता है तब हम जीत जाते हैं। आपने सवाल पूछा कि मन की सुने या नहीं सुने। कई लोग, मैं इसको और थोड़ा एक्सपांड करूंगा, कई लोग कहते हैं कि सबसे हाईएस्ट अवस्था इज नो माइंड, माना अमन हो जाए, जी। या मन सबसे बड़ा शैतान है, दुश्मन है। तो ये कॉन्फ्लिक्टिंग फिलोसॉफीज है ना। तो इसमें कंफ्यूज होने की ज्यादा संभावनाएं हैं। तो यहाँ पर मुझे परमात्मा के महावाक्य आते हैं, क्योंकि सत्य तो परमात्मा जानता है। एक बात जरूर है कि मन एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट हमको दिया हुआ है। जैसे ये हाथ है, आप कहेंगे हाथ अच्छा है बुरा है, या कोई भी चीज अच्छी और बुरी किसके ऊपर होती है कि आप उससे क्या करते हो। तो मन और अच्छा और बुरा इसमें जाने के बजाय मन से आप क्या करते हो उसके ऊपर है ना। अगर मन खराब होता या मन दुश्मन होता, तो आप ये सोचना चाहिए कि जितनी भी अच्छी रचनाएं इस धरती पर हुई है वो किसकी रचना है, वो तो मन से ही आई है ना। तो मन अच्छा और बुरा नहीं है, हमको भाव को समझ लेना चाहिए। कई बार प्रॉब्लम तब आता है कि हम भाव को न समझ के शब्द को पकड़ लेते हैं। तो जब मैं अंतरात्मा की आवाज ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, अंतरात्मा की सुनना चाहिए, तब आपकी अंतरात्मा उतनी स्वच्छ और पवित्र भी होनी चाहिए। कई बार क्या होती है, हमारी इच्छा पूर्ण करनी होती है और हम कहते नहीं, मैं तो मेरे मन को ही सुनूंगा। और उतनी पवित्रता है, सत्यता है, जैसे आजकल लोग फ्रीडम चाहते हैं कि नहीं, जी। मैं तो फ्रीडम में विश्वास करता हूं। अगर फ्रीडम में कॉन्शियस नहीं है तो वो फ्रीडम डिस्ट्रॉय करेगा, है ना। आप हर बात अपने मन की कहने लगो, अगर मन ऐसी बात कह रहा है जिससे आपका और समाज का नुकसान हो रहा है, तो वो तो आपको डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जाएगा। इसीलिए उसके साथ पवित्रता होना बहुत जरूरी है, स्वच्छता होना बहुत जरूरी है। तो मन गलत नहीं है, मन तो एक इंस्ट्रूमेंट है, और ये बहुत पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है। हमको ये सिखाया जाता है कि मन अगर बीमारी, जैसे मैं डॉक्टर हूँ, मन अगर जहर पैदा कर सकता है तो अमृत भी पैदा कर सकता है। जी। तो अभी मन के साथ जहर पैदा करना या अमृत पैदा करना ये आपके हाथ में है। तो जब भी आप कहते हो कि अंतरात्मा की आवाज, उस समय आपको और एक प्रश्न साथ में पूछना चाहिए कि क्या इससे मेरा और औरों का कल्याण होने वाला है। अगर वो नहीं है तो समझो कि आप गलत दिशा में जा रहे अच्छा, आपने यहाँ एक बात बहुत अच्छी बताई कि मन अगर स्वच्छ होगा, तो ही सुनना चाहिए। हैं। यस। अंतरात्मा की आवाज़ हम तभी सुने। तो यही बात कहते हैं, दिल दर्पण जितना साफ है, उसमें आप स्पष्ट रूप से यस। अपने आप को देख सकते हैं, क्या सही, क्या गलत है। लेकिन वो जो दिल रूपी दर्पण है या अंतर्मन साफ करने की बात है, वो क्या आप टिप्स देंगे? उसको रोज़ कैसे साफ करें? एकदम सिंपल, आज के इंसान को उसको फ़ॉलो कर सके। आज की परिस्थिति में जब इंसान इतना फ़ास्ट गति से भाग रहा है कि उसको 20 मिनट देखना भी मुश्किल है कोई चीज़, या सुनना भी वो नहीं चाहता है। यस। यहाँ पर मैं एक कहना चाहूंगा कि हम ना अपनी वैल्यूज से दूर जा रहे हैं, जो मुझे दिखाई दे रहा है। और बेसिक वैल्यू, बेसिक सभी वैल्यूज के जड़ में जो है
वो है जिसको हम परमात्मा की महिमा में सुनते कि परमात्मा कौन है, तो सत्य है, शिव है, सुंदर है। तो मुझे लगता है सत्यता से हम दूर जाते हैं ना, तब मन मैला हो जाता है, उसके ऊपर दाग लगने लगते हैं। सत्यता को मैं टॉप मोस्ट वैल्यू समझता हूँ, पर जी। सत्यता को लोगों ने बहुत हद में समझा है और सोचा है। उनको लगता है सत्य माना केवल सच बोलना उसका एक हिस्सा हो गया, पर सत्यता इज अ ब्रॉड, बहुत विशाल वैल्यू है। सत्यता माना अपने सत्य स्वरूप को जानना, मानना और चलना। सत्यता माना परमात्मा के सत्य स्वरूप को जानना, मानना और चलना। सत्यता माना ये विशाल ड्रामा है, इसके सत्य स्वरूप को जानना, मानना और चलना। सत्यता केवल सच बोलना नहीं है। तो जी। सत्य के अलग अलग अर्थ होते हैं, उसमें सत्य को अविनाशी भी बोलते हैं ना। सत्य माना अविनाशी, माना वो महावाक्य जो इटर्नली ट्रू है, जो जी। तीनों कालों में सत्य है, उसी को सत्य कहते हैं। नहीं, लेकिन ये जर्नी तो लंबी है। हम्म, सत्य को जानने की खोज, अपने सत्य को, परमात्मा जो सत्य है उसको जानने की खोज बहुत लंबी है, या एक जर्नी है। पर कोई व्यक्ति अभी उस जर्नी पर चल ही नहीं पड़ा है, उसके हम्म, लिए क्या छोटी टिप्स हैं? वो परेशान है अपने सांसारिक बातों से, हम्म। या अपने डे टू डे लाइफ में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, उससे वो इंसान परेशान है। तो वो कैसे अपने दिल रूपी दर्पण को साफ करे? ये आता है चैलेंजिंग। जैसे मुझे यहाँ पे भगवत गीता याद आती है कि अर्जुन भी कंफ्यूज था। ही वॉज द मोस्ट पावरफुल वॉरियर, सबसे बड़ा योद्धा था, लेकिन उसके बुद्धि के ऊपर भी मोह का आवरण आ गया, और इतना शक्तिशाली योद्धा, लेकिन क्या कह रहा है कि मेरे हाथ कांप रहे हैं, जबकि उसने अकेले ने एक युद्ध में सबको हरा दिया था, महारथियों को हरा दिया था। लेकिन अभी वो कह रहा है कि मेरे हाथ कांप रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कार्पण्य दोषो ऐसे शब्द आया, कृपण हूं मैं इस समय। तो पर उस समय अर्जुन की विशेषता है कि अर्जुन ने सरेंडर कर दिया। शिष्यस्तेयम शाधि माम ताम प्रपन्नम, मना मैं तुम्हारा शिष्य हूं, तुम मुझे बताओ सही रास्ता क्या है। तो जब कोई व्यक्ति कंफ्यूज रहता है, जो आपने अभी कहा, उनको नहीं समझ में आता है, तो ऐसे बताया है कि जो अनुभवी व्यक्ति है उनसे गाइडेंस लेना चाहिए, जो इस मार्ग पर चल चुके हैं, जिसको आज की सिंपल भाषा में हम गुरु कहते हैं, जी। या मैनेजमेंट गुरु, या गुरु। गुरु की डेफिनेशन भी बहुत डिफिकल्ट है। हमको लगता है कि कोई किस फील्ड में गुरु है, नहीं। गुरु माना जितने अटेम्प्ट्स आपने जीवन में किए उतने बार वो फेल हो चुका है, उतना वो अनुभवी है। जी। तो गुरु इज वेरी पावरफुल सोर्स, और हो सकता है कि आप इस रास्ते में भी फंस सकते हैं। इसलिए कबीरदास ने झूठे गुरुओं से भी बचने की सलाह दी है। तो साधु कौन होते हैं उसके बारे में डेफिनेशन दी है। तो उसमें अगर आप फंस गए तो आपको सही फायदा होने के बजाय आपका नुकसान भी हो सकता जी। है ना। तो यहाँ पर कबीर का रास्ता मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो हमने पहले भी देखा कि व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी मास्टर अराइव्स, जी। ये कहावत है अंग्रेजी में। तो हमको अपने को ही तराशना है, और जो आपने कहा अंतरात्मा की आवाज, जितना हम अपने साथ सच्चे रहेंगे, दूसरों के साथ सच्चे रहेंगे, ट्रांसपेरेंसी रहेंगे जितना, उतना क्या होगा कि आपको कहीं ना कहीं से एक मदद मिलने लगेगी। कई लोग समझते हैं कि भोले लोगों को सताया जा सकता है, उनको फंसाया जा सकता है। आई फील द अदर वे राउंड कि भोले होते हैं कई लोग, है ना, वो बिल्कुल साफ रहते हैं, सत्य रहते हैं, उनको आप एक दो बार फंसा सकते हैं, और फंसते भी है वो, लेकिन अल्टीमेटली देखा जाओ तो उनका नुकसान नहीं होता है। नुकसान उसका होता है जो झूठ का सहारा लेता है, क्योंकि अल्टीमेटली उसकी पावर कम हो जाती है। और यहाँ पर जो आपने सवाल मुझे पूछा, तो मुझे ऐसे लगता है कि हमारा ट्रांसैक्शंस जो आजकल हो रहा है, इसलिए मैं सत्यता के ऊपर ले रहा हूँ कि झूठ एकदम नेचुरल हो गया है रिलेशनशिप्स में मैं भी। आपको वही पूछने जा रही थी कि 100 में से 90 लोग अगर इस तरह का फ़ॉलो कर रहे हैं, जो गलत है, हम्म। तो बचे हुए 10 लोगों का ट्रस्ट हिलना शुरू हो यस, जाता है। बहुत ही कम एग्जैक्टली। है, शायद मैं समझती हूँ 10 में से 1 या 2 लोग होंगे जो बिल्कुल उनका ट्रस्ट नहीं हिलेगा, पर बाकी ट्रस्ट हिलने लगता है कि जो 90 लोग हैं वो इनको गलत बता रहे हैं, और ऐसा बताते कि सारे ही लोग अगर बता रहे हैं तो सच ही होगा। यस, यानी इस तरह से उसको ट्रांसफ़ॉर्म किया जा यस, ये रहा है। बहुत सूक्ष्म बात आपने टच की कि अगर झूठ लंबे समय तक बोला जाए ना, तो वो झूठ भी सच लगने लगता है। जी। और ऐसे समय पर, आज के समय पर विशेष करके जो केसेस हमारे पास आते हैं, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो देखी गई है
कि ट्रस्ट विश्वास जा रहा है, दूसरे धोखा दे रहे हैं तो खुद के ऊपर भी विश्वास जा रहा है। एक खुद का कॉन्फिडेंस चला गया, दूसरे के ऊपर किसके ऊपर ट्रस्ट करें ये समझ में नहीं आ रहा है। तो यस, आई डू एग्री, इट इज चैलेंजिंग। हैविंग सेड दिस, मैं फिर से कहना चाहूंगा, ऑल वैल्यूज स्टार्ट विथ योर ओन सेल्फ। जितना आप ये दिव्य गुणों को अपने अंदर धारण करते जाओगे, और एक शक्ति होती है, आप इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि आप किसी को सरेंडर करना पड़ेगा, और परमात्मा के पास अगर हम सच्ची दिल से उसको याद करते तो उसके पास हमारी बात पहुंचती है। ऐसा हमारा अनुभव है। एक दोहे में कबीर जी ने बहुत ही अच्छी बात कही हुई है कि आपको मन को अपने वश में करने के लिए, वश में, या हम यूँ कहें कि मन पर पूरा एकाग्र होने के लिए, टिकने के लिए मन के ऊपर, क्योंकि मन बहुत सूक्ष्म है तो बहुत लंबे पेशेंस की ज़रूरत है। तो सूक्ष्म चीज़ को जब अपने वश में करना है या उस पर अपना ध्यान लगाना है तो इतना पेशेंस कैसे लाए, क्योंकि कई बार हमारा पेशेंस छूट जाता है। प्रैक्टिस करते करते हम बीच में से ही सारा छोड़ देते हो, तो बेसिकली सेल्फ मोटिवेशन नहीं रहता है सबका। अभी ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है कि सेल्फ मोटिवेशन नहीं रहता। ये बात बिल्कुल ठीक है। आज का इंसान मैं देख रहा हूँ, मैं ना जो फॉल देख रहा हूँ, और पीरियड 20 ईयर्स में, कि जल्दी निराश हो जाता है। पहले के लोगों में धीरज था थोड़ा, और आज का इंसान वो धीरज जल्दी खो देता है और जल्दी निराश हो जाता है। इसके ऊपर हम मैनेजमेंट में बहुत अच्छी बात कहते हैं कि लोग भगवान के पास जाते हैं और भगवान को बोलते हैं कि भगवान मुझे धीरज देना, लेकिन जल्दी करना। तो धीरज भी मांग रहे हैं, जल्दी भी कर रहे हैं। और यहाँ पर कबीर का वो जो दोहा आप कह रहे हैं, कबीर अपने मन को समझा रहा है, क्योंकि कबीर का भी भाव एकदम ऐसे था कि वो परमात्मा के प्रति बहुत उत्कट होते हैं, और वो फास्ट आते हैं, एनर्जी इन मोशन जिसको हम कहते हैं, इमोशन। तो कबीर ने कहा कि धीरे धीरे मनवा, धीरे धीरे सब कुछ होए, मैंने धीरज धर, सब कुछ धीरे धीरे होता है। माली सिंचत 100 घड़े, मैंने जब 100 घड़े का पानी डालता है, ऋतु आए तब फल होए। मैंने कितना अच्छा नेचर को देख के कबीर के अंदर विचार आया कि आज आप बीज डाल रहे हो तो 100 घड़े जब उसको डालता है, ऋतु में ही उसका फल आता फल है। आता है। और हम ब्रह्मा कुमार इसके 7 डेज कोर्स में ये बात कर्मों की गति में बताते हैं कि हर फल की या हर बीज की अपनी विशेषता होती है। आम का है या नारियल का है, तो अलग अलग फल अलग अलग समय पर, हर एक की टाइमिंग्स ही अलग अलग टाइमिंग ही है। अलग है ना। तो आपको धीरज उतना तो रखना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली आजकल क्या हो गया कि आज बीज डालते और 2 दिन के बाद खोद के देखते कि कितना बड़ा हो कितना गया बड़ा। कर। आपको टाइम देना पड़ेगा। और मैनेजमेंट में हम ये कहते हैं कि छोटा सा मकान बनाना है तो जल्दी हो जाता है, लेकिन महल बनाने के लिए पेशेंस रखना पड़ेगा। तो धीरज का बहुत बड़ा महत्व है। सिर्फ एक बात है यहाँ पे कि कहाँ पर हमको कितना रुकना है, इसका भी परखने का शक्ति चाहिए। कई बार हमको क्विक डिसीजन भी लेना पड़ता है कई चीज़ों में, लेकिन कई बार मोस्ट ऑफ द टाइम हमको पेशेंस रखना पड़ता है। और स्पिरिचुअलिटी हमको पूरा जो सिखाती है वो पेशेंस के ऊपर। हालांकि बुद्धि को स्वीकार करना कठिन है, जी। आध्यात्मिकता की गहराई में जाए तो ये कबीर का दोहा बहुत पावरफुल है कि कबीर ने जो कहा कि धीरज धर मनवा, और धीरज का फल मीठा होता है। और हमने पहले भी देखा कि एक तरफ एक कहावत है कि समय किसी का इंतजार नहीं करता, जी। और दूसरे तरफ हम कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है। दोनों तो हम क्या अलग करें, अलग। दोनों एकदम अपोजिट है। तो हमारे पास ऐसी परखने की शक्ति चाहिए कि कहाँ पर धीरज रखना है और कहाँ पर हमको धीरज नहीं रखना चाहिए, माना तुरंत डिसीजन लेना क्या चाहिए। ऐसा है, हम ऐसा समझ सकते हैं कि अपने मन के लिए हमें बहुत लंबे पेशेंस की ज़रूरत है? यानी जो सूक्ष्म है, जो अंदर है, उसको आप जल्दी कंट्रोल में नहीं कर सकते, तो उस पर टिकने के लिए आपको लंबा टाइम लगेगा। पर बाहर जो व्यावहारिक चीज़ें हैं, उसमें कई बार डिसीजंस हमको क्विक लेने पड़ते हैं, क्योंकि आउटर वर्ल्ड इज़ डिफरेंट। कुछ व्यवहार की बातें हैं, तो हर एक जगह हर एक प्रिंसिपल लागू नहीं हो सकता। तो क्या हम उसको ऐसा समझें कि जो व्यवहार की बातें हैं, जो फिज़िकल वर्ल्ड की हैं, उसमें डिसीजन क्विक है, पर जो सूक्ष्म है उस पे आपको लंबे टाइम तक लगे रहना ज़रूरत फिजिकल है। में भी कई सारी ऐसी बातें हैं जब आपको टाइम देना पड़ता है। कोई भी कॉर्पोरेट्स या कोई भी बिजनेस रोलिंग में आने के लिए, उसका प्रॉफिट आने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। ऐसे नहीं आज आपने लगाया और नहीं, तुरंत वो आपको मिल टाइम गया। का तो हर किसी का अपना-अपना रिलेटिविटी है। हाँ, 5 साल आपको अगर कम लगे तो वही मुझे शायद ज़्यादा लग सकते हैं, करेक्ट। वो सबका अलग-अलग है। लेकिन यहाँ पर बात जो हमारी है कि हमारे अंदर अपना मन, बुद्धि, इसको समझना, परमात्मा को समझना। हम 2 ही इसमें चीज़ों तो पे ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं, जी, अपने स्वयं की खोज और वो परमात्मा के करीब जाने की बात। ये बहुत सूक्ष्म है।
इसमें तो पूरा जिंदगी या जन्म चले जाते हैं, हाँ, है ना? हाँ, भक्ति हाँ। मार्ग में तो ऐसे कहते हैं, तो जन्म जाते, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, हुँ, अगले जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। इसके ऊपर बहुत सारी कहानियां हैं और बहुत सारे किताबें लिखी हुई है। पर एक बात हमको आध्यात्मिकता जरूर बताती है कि एज पर लॉ ऑफ कर्मा, कर्म के सिद्धांत के अनुसार जो हमने किया उसका रिटर्न हमको मिलना ही है। जैसे हम कहते हैं कि देयर इज नथिंग लाइक फ्री, जी, लोग लिखते हैं ना फ्री फ्री जी, फ्री। आध्यात्मिकता के अनुसार कुछ भी फ्री होता नहीं है। हर चीज, व्यक्ति और वस्तु जो हमारे जीवन में आते हैं वो हमारे कर्मों का रिटर्न होता है, तो वो आना ही है, आज नहीं तो कल। तो जी। आध्यात्मिकता हमको पेशेंस रखना सिखाती है। हुँ, और यहाँ पर ही लोग, आजकल मैं देख रहा हूँ, सुख जो चाहते हैं ना जल्दी जल्दी में चाहते हैं, जबकि हर एक चीज का अपना समय होता है। आप बचपन का दिन भी एंजॉय करो। मैंने देखा बच्चे जल्दी बड़े होना चाहते हैं, हुँ, क्योंकि बड़े होने के बाद बहुत फ्रीडम है, पावर है। और फिर बड़े होने के बाद क्या सोचते हैं, क्या बच्चे थे तो कितना अच्छा था। माना यू आर नॉट एंजॉइंग वेयर यू आर। हम बहुत आगे जाना चाहते हैं। और यहाँ पे मुझे लगता है जो कबीर की बात या संतों की बात, कि प्रेजेंट मोमेंट इज द बेस्ट मोमेंट। और यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूंगा, जो कबीर का दूसरा दोहा जो मन के साथ जुड़ा हुआ है, कि मन के हारे हार और मन के जीते जीत है। मोस्ट ऑफ द लोग जो भी हारते हैं ना जीवन में, वो पहले मन में हार मान लेते हैं। जी। अगर आप मन में हार नहीं मानते हैं, मेरे पास जो केसेस आते हैं डिप्रेशन वाले या सुसाइड वाले, उन्होंने अंदर स्वीकार कर लिया मेरा कुछ नहीं हो सकता, मुझे कोई मदद नहीं कर सकता, मेरी जी। जिंदगी में कुछ भी बचा नहीं है, अभी जीने का कोई मकसद ही नहीं है, इसलिए मेरे को खत्म ही कर देना चाहिए। जी। तो मैं उनको एक ही बात कहता हूँ, इट्स जस्ट अ थॉट, और थॉट को बदला जा सकता है। बार बार उनको कह रहा हूँ, वो कहते नहीं मेरे को ऐसे लगता है मेरे जीवन में कुछ नहीं बचा है। मैं उनको एक ही सवाल पूछता, अभी जो आपने कहा ये क्या है, विचार है? अब नहीं, ये तो विचार है। क्या विचार को बदला जा सकता है? हाँ, बदला जा हुँ, सकता है। तो जैसे ही वो विचार को बदलते हैं, उनकी भावना बदल जाती है। तो उनको मैं केवल विचार देता हूँ कि दिस इज नॉट द एंड, दिस इज अ बेंड, जो आपने कहा ना मन के मोड़। जी। तो अंग्रेजी में हम कहते हैं कि कोई व्यक्ति ऐसे ऐसे विचार करने लगा, मैं निराशा के ऊपर ज्यादा बोल रहा हूँ, क्योंकि हमको अभी डब्ल्यूएचओ के द्वारा प्रोजेक्शन मिला है कि 2020 में नंबर 1 किलर डिप्रेशन की बीमारी जी। होने वाले, ज्यादातर लोग डिप्रेशन और सुसाइड इसमें जाने वाले हैं। तो इट्स नॉट एन एंड, इट इज जस्ट अ बेंड, है ना? हुँ, होल्ड ऑन करो। जैसे हम कहते हैं कि दिन का सबसे गहरा या डार्क आवर जो होता है वो जस्ट बिफोर द डॉन होता है। माना सुबह के पहले का प्रहर होता है, उसमें बहुत घना अंधेरा होता है। ऐसे ही जब अपने जीवन में बहुत अंधेरा आ जाए, है ना, निराश हो जाए, तो थोड़ा धीरज रखो, थोड़ी देर में सूरज आने वाला है ना? जी। तो वो पेशेंस छोड़ देते हैं। और यहाँ पर हमने देखा है कि अगर हम केवल अपने विचारों को बदले, विचारों को सकारात्मक रखें, जिसको आजकल मैनेजमेंट में मैं देखता हूँ ज्यादा टॉपिक जो हमको बुला जाता है कंपनियों में, वो है एटीट्यूड। हुँ, आप दृष्टिकोण सकारात्मक रखने का कुछ बताओ। हमारे एम्प्लॉयज बहुत एजुकेटेड है, लेकिन एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं है। पॉज़िटिव नहीं है। तो ये बात आजकल सभी जगह पर और आध्यात्मिकता में भी उतनी ही लागू पड़ती है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीते। तो मन को सकारात्मक रखो। तो मन को सकारात्मक रखने के लिए जो भी चीज आपको प्रेरणा देती है, उसको बार-बार आप उसको पढ़ो, बार बार पढ़ो या उसको रिवाइज करो। रिवाइज़ करो। जैसे मैं रोज रिवाइज करता हूँ, मेरे 2 वाक्य है जो मैं सबको देना चाहूंगा। मैंने भी ये कहाँ से पढ़े हैं, एवरी डे मे नॉट बी गुड बट देर इज समथिंग गुड इन एवरी डे। बहुत सुंदर। माना ऐसा हो सकता है कि हर दिन आपकी इच्छा की तरह नहीं हो, हुँ, लेकिन हर दिन में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होता है। ज़रूर होता है। तो जो थोड़ा भी अच्छा हो रहा है उसके बारे में आपको सोचना चाहिए। हुँ, एवरी डे मे नॉट बी गुड बट देर इज समथिंग गुड इन एवरी डे। और जी, दूसरा, कि हमको लोगों से शिकायत बहुत होती है जी। ना, रिलेशनशिप्स के प्रॉब्लम। तो एवरी पर्सन मे नॉट बी गुड बट देर इज समथिंग गुड इन गुड इन एवरी एवरी पर्सन। पर्सन। ये दूसरा वाक्य। बहुत अच्छा। माना हर व्यक्ति जरूरी नहीं कि अच्छा हो, लेकिन हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ अच्छाई जरूर होती जी, है। जी। तो आपको वो अच्छाई देखने की आदत डालनी चाहिए। जैसे ही आप अच्छाई देखते हैं ना, तो आपकी कंप्लेंट करने की परसेंटेज कम हो जाते हैं। यानी बेसिकली माइंड को आप जैसा ट्रेन करेंगे, यस, माइंड वैसा ही ट्रेन होता जाएगा। यस, अगर हम आज की लैंग्वेज में बोले तो उसको हर रोज़ ट्रेनिंग की देने की ज़रूरत है। यस, रोज देना अपने उसको जरूरी है। अपने हिसाब से इतना ट्रेन कीजिए, जैसे मसल ट्रेन होते हैं ना, उसको हम योगा में जाते या
जिम में जाकर मसल्स को ट्रेन किया जाता बिल्कुल है, ठीक कहा। बिल्कुल वैसे माइंड को हमको ट्रेन करने की एग्ज़ैक्टली। ज़रूरत है। हमारे जो एपिसोड देखते हैं दर्शक सीक्रेट ऑफ अल्टीमेट लिविंग, तो मुझे ऐसे बहुत लोगों ने फीडबैक मिले कि सर जभी भी मैं डिस्टर्ब रहता हूँ, मेरा मूड मैं सीक्रेट ऑफ अल्टीमेट के एपिसोड यूट्यूब पे देख लेता हूँ और बस 5 मिनट में मेरा शांत हो जाता है क्योंकि मुझे कोई ना कोई पॉइंट मिल पॉइंट जाती मिल है। जाता है उसमें से। तो ये एक पॉइंट आप ये जो भी एपिसोड ऐसे मोटिवेशनल होते हैं उसमें से एक पॉइंट उठा लो और दिन भर में उसको साथ में रखो। यहाँ वही बात हुई ना कि वो भी एक मोटिवेशन है ना, कि वो भी एक माइंड को ट्रेनिंग दी हुई है कि मैं यस, अपसेट अगर हो जाऊँ तो मुझे ये देखना है। देखना है। ये भी एक ट्रेनिंग है, ये भी एक एसोसिएशन है। तो इस तरह का कुछ तो ट्रेनिंग माइंड को बार-बार देने की ज़रूरत बार-बार है देने की कि ज़रूरत जैसे है। नेगेटिव आए मैं ये देखूँ, या जैसे नेगेटिव आए मैं इनसे बात करूँ, या यस, जो पॉजिटिव व्यक्ति उनसे बात करूँ, या यस। मैं कुछ ऐसा करूँ। जैसे आजकल मैंने देखा है न्यूट्रिशन मिलता नहीं है खाने में से पोषण, तो एक विटामिन की गोली लेनी पड़ती है। जी, रोज़ एक मल्टीविटामिन की गोली हाँ, लो और आपके बॉडी को टॉनिक मिल मिल जाता जाए। है। ऐसे ही ये टॉनिक है, मल्टीविटामिन की गोली है। आप सीक्रेट ऑफ अल्टीमेट लिविंग या कोई भी एपिसोड खोलो सुनो। मैंने अभी एक हॉस्पिटल में प्रोग्राम लिया, उसकी चीफ एडमिनिस्ट्रेटर वो कहते मेरे को बहुत टेंशन होता है। मैं सीधा एपिसोड खोल के देख लेती हूँ और जैसे पॉइंट में मेरे को जो चाहिए वही पॉइंट मिल मिल जाता जाती है। है। तो ये भी एक बहुत अच्छा अनुभव है कि मैं चाहूँगा अपने दोस्तों को कि यस आज का दौर ऐसा है कि हम जल्दी निराश हो जाते हैं, हमारी सहन शक्ति कम हो गई, हमको गुस्सा जल्दी आता है। ऐसे समय पर जस्ट होल्ड ऑन फॉर सम टाइम और थोड़ा एक मोटिवेशनल थॉट अपने मन में लाओ, यस दिस इज नॉट द एंड। ये थोड़े समय के लिए, थोड़े समय के बाद ये परिस्थिति ठीक हो जाएगी। मुझे सही व्यक्ति की मदद लेनी चाहिए, सही व्यक्ति से बात करना चाहिए, जी, हमसे बात करें, है ना? या और कोई व्यक्ति है जिसके साथ बात करें, परमात्मा से बात करें। थोड़ा वो एक एंकर को हम यूज़ करें अपने अंदर, तो आप देखना वो परिस्थिति थोड़ी देर में बदल जाएगी बदल और आपका जाती मूड है। स्टेबल हो जाएगा। बहुत ही अच्छी बात। मन तो बहुत गहरा है, उसकी गहराई में पहुँचने के लिए पता नहीं हमें कितने एपिसोड करने पड़ेंगे, पर आपने जो भी आज बात की और कबीर जी के दोहों को लेकर जो आपने एक्सप्लेनेशन दिया, बहुत ही सुंदर था। पूरी बातचीत के लिए आपका धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। मन अति सूक्ष्म है और कबीर जी ने कहा है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। मन को हम जितना पकड़ में अपने लेते हैं, उस पर जितना हम अपना होल्ड करते जाते हैं, मन है कि वो आपकी हर बात मानना शुरू करेगा, और एक बार मन कंट्रोल में आ जाए तो जैसे जीवन में हम मान लीजिए कि जैसे हम जीत ही गए हैं। और आज एक बात बहुत सुंदर कही कि मन को ट्रेनिंग देने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हमें ज़रूरी है कि वो हमारे पास हम रखें, उसको याद रखें, या चाहे कोई सेंटेंस हो सकता है, कोई टॉपिक हो सकता है, किसी से बात करना हो सकता है, कोई ऐसी पॉज़िटिव बात। और जो 2 बात मुझे अच्छी लगी, वो बहुत जो मैं आपको भी अच्छी लगी होंगी, और वो है कि चाहे पूरे दिन में कोई बात अच्छी ना हुई हो, आपके मन के मुताबिक ना हुई हो, लेकिन कुछ तो अच्छा हुआ होगा। पूरा दिन अच्छा ना गया हो और पूरा व्यक्ति शायद हमें कोई पसंद ना आया हो, लेकिन उस व्यक्ति की कोई तो एक बात होगी जो अच्छी होगी। अगर ये 2 चीज़ें भी हम याद रखते हैं, तो भी हमारा मन बहुत ही हमारे कंट्रोल में रह सकता है और हमें सुकून दे सकता है। आप करके देखिए, इसके अलावा आपके पास कई प्रयोग हो सकते हैं, आप ज़रूर कीजिए। हम अगले एपिसोड में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।